रहा है। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रुति शुक्ला। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो, कहा पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं, पेपर लीक मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अगले हफ्ते संसद में बिल लेकर आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पेपर लीक पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। जस्टिस अनु ग्रोवर वलिया स्पेशल आज नियुक्त। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की। जोशी जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह ने पिलाया जूस, पीएम मोदी ने की थी अपील। आज होगी सरकार सीजेपी डेलीगेशन के बीच होगी वार्ता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से सीजेपी डेलीगेशन से मिलेगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री। छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हटाए गए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव, रहे विनीत जोशी। अब नरेश पाल गंगवार संभालेंगे जिम्मेदारी। अगले 9 घंटे के भीतर 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं, मौसम विभाग का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगा। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। जानता हूं कि अंकर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों में तेजी से न्याय और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पीएम मोदी की घोषणा के कुछ घंटों बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे एग्जामिनेशन अनफेयर एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए देश के पहले विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय के निर्देश पर जारी इसके बाद अब नए एंटी चीटिंग कानून के तहत दर्ज सभी लंबित मामलों को तुरंत इस नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राडज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने इस विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल सीबीआई जज के तौर पर तैनात किया गया है। नीट, यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू इस कानून के तहत दोषियों को 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वांगचुक ने एक्स मीडिया पर लिखा, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने यह फैसला लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चल रहे अनशन को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 24 जुलाई 2026 को समाप्त कर दिया। सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नया कानून लाने के आश्वासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ते हुए, जेपी नड्डा उन्हें जूस पिला के उनका अनशन तोड़ रहे हैं। डॉक्टरों की कई टीमें उनकी देखरेख के लिए उनके साथ में हैं। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा की कोशिशों के बाद वांगचुक ने छात्रों और समर्थकों से पूरी तरह शांति बनाए रखने की अपील की। पैंसठ सांसदों ने उनसे मुलाकात कर या पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आग्रह किया था।
इसी खबर पर हमारे साथ मनोज प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। मनोज प्रजापति जी, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में आपके पास? 26 दिन बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार सोनम वांगचुक जो है अपना भूख हड़ताल पे थे और उन्होंने कल इसकी औपचारिक जो है सूचना भी मेडिकल बुलेटिन मेदांता से मिली है। वहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, हेलो, हाँ, केंद्रीय मंत्री जो है वहाँ पहुंचे थे हमारे, और जगत प्रसाद नड्डा जी जो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य है वो भी वहाँ पहुंचे थे। देखिए, जिस दौर में ये बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं छात्रों की चिंताओं को लेकर ये बातचीत हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी ने जो है सरकार के उन प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ये आश्वासन भी दिया है कि अब आंदोलन भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा की नीतियों को लेकर, बदलाव को लेकर जो ये आंदोलन हुआ था, उसी को लेकर सोनम वांगचुक जो है 26 दिन से जो है भूख हड़ताल पर थे। और ये आंदोलन इतना उग्र और इतना बड़ा हो जाएगा सरकार ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन जिस प्रकार आज ये स्थान पर पहुंचे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सरकार अब सजग हो गई है और इनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए आगे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सरकार अब काम करने के लिए मंशा बना चुकी है। आपको बताएं, जिस प्रकार कल पीएम ने भी ट्वीट किया और एक वीडियो भी जारी किया कि अब फास्ट ट्रैक पर इस तरह की आयोजन जब होते हैं और विफल हो जाते हैं किसी प्रकार से, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं। जो नीट है, क्लैट है, तमाम एग्जाम जो है फेल हो रहे थे, जिस पर लीक हो रहे थे पेपर, उसके बाद ये आंदोलन हुआ था। जी, सरकार की ओर से एक लिखित आश्वासन भी दिया गया है सोनम वांगचुक को। क्या कुछ है उस आश्वासन में? देखिए, जिस प्रकार सरकार में एक लिखित अनुबंध जो उनके बीच कह सकते हुआ करार की, अगर जो उनकी 3 मुख्य बातें थी उनको मान लिया जाएगा। लेकिन अभी सरकार अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो और 2 उनकी बातें वो मान ली जाएंगी। और जिस प्रकार जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जो है जूस पिलाकर जो है उनका अनशन तुड़वाया है, तो कहीं ना कहीं ये आश्वासित किया गया दोनों तरफ से कि उनकी जो मांगे थी उन पर भी सरकार अभी विचार कर रही है। आपको बताएं, जिस प्रकार ये आंदोलन था, उस आंदोलन में जो है छात्रों के साथ जो बर्बरता बरती गई थी उसको भी सोनम वांगचुक ने उनके सामने रखा है कि जो दोषी पुलिस कर्मचारी है उनको भी कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुग्राम में कांग्रेस ने जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बैरिकेडिंग हटाने को लेकर तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला आयुक्त को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नीट पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के आह्वान पर और हमारे हरियाणा के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भाई वर्धन यादव जी, पंकज डावर जी, उनके नेतृत्व में आज हम शांतिपूर्वक डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ। सचिवालय पहुंचे थे प्रदर्शन करने के लिए, कैसा रहा आपका प्रदर्शन और पुलिस की कैसी भूमिका रही? मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, एक पुलिस का सहारा लिया जाता है। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई, आज उसी के विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार किया गया, आज उसी के खिलाफ सभी ने एक ज्ञापन
महामहिम के नाम डीसी साहब को सौंपा है। एक बार पहले मैं इनको सबको सेट हो जाओ सारे। ज्ञापन के लिए आए थे, किस मांगों को लेकर बताइए, बोलो, शुरू करो। ज्ञापन दिया है आज पंकज जी, किस को लेकर के ज्ञापन जो है आज पूरा देश देख रहा है, जंतर मंतर आप लोगों ने भी देखा, जंतर मंतर करोड़ों युवा आज सड़कों में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भी आपको मालूम है कि 2 दिन पहले सड़कों पर थे। ये नरेंद्र मोदी सरकार है पिछले 12 सालों में, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो। युवाओं के वर्तमान को, भविष्य को बर्बाद दिया है, इस देश के मजदूर के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये अमेरिका के आगे झुकी हुई सरकार, ये आगे झुकी हुई सरकार, इनका उनके ऊपर तो बस चलता नहीं है, ये इसके आम नागरिक के ऊपर अपना जोर चला रही है। आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब को महामहिम के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीचे जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे। हरियाणा सरकार की अंत्योदय परिवार परिवहन योजना महेंद्रगढ़ जिले में लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। हरियाणा राज्य परिवहन के अनुसार जिले में अब तक 1,08,580 हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 17 से 18,000 कार्ड प्रक्रिया में हैं। इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक की आय आने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग हैप्पी कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें हर वर्ष 1,000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलती है। नारनौल डिपो के महाप्रबंधक देवदत्त ने बताया कि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि मात्र 50 रुपए में कार्ड बनवाकर उन्हें साल भर मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके परिवहन खर्च में करीब 2 से 2,500 रुपए तक की बचत हो रही है। हाँ, जो ये अपने हरियाणा पर अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी कार्ड योजना है, बहुत अच्छी योजना है सरकार की तरफ से, जिसमें 1 लाख तक की जिस परिवार की इनकम है वो सब इसके भागीदार बन सकते हैं, वो अपना ले सकते हैं। और अगर एक परिवार में 10 मेंबर है तो उनको 10 कार्ड मिलेंगे अलग अलग, जिसके अंदर 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा वो कर सकते हैं 1 साल के अंदर, और 1 साल बाद वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। ये हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। फ्री किराया 1,000 किलोमीटर तक का, सिर्फ कार्ड के पैसे ले 50 रुपए, और कोई किराया नहीं लेते। बहुत अच्छी सरकार ने हमारा योजना बनाई है। मैं नारनौल के बस स्टैंड में आई हूँ अभी अपने हैप्पी कार्ड लेने के लिए। मैं यहाँ पे हैप्पी कार्ड के लिए आया था। ये सरकार के द्वारा जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत हमें हैप्पी कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1,000 किलोमीटर दी जाती है। और हरियाणा डिपो में हैप्पी कार्ड लेने के लिए आया हूँ, जिससे यहाँ पर 50 रुपए प्रति शुल्क कटता है, और ये योजना बहुत ही अच्छी है और इसमें 1,000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा होती है। मैं नारनौल का रहने वाला हूँ, यहाँ कॉलेज के लिए आता हूँ और हैप्पी कार्ड के लिए आया हूँ। यहाँ पे हैप्पी कार्ड अच्छा है कि 1,000 किलोमीटर फ्री ट्रेवल करवाते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है। खबर फरीदाबाद से है, जहां राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए छात्रों के साथ कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में लोगों को जागरूक किया जाएगा। हम प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं। किस चीज का प्रोटेस्ट होता है?
ये नीट एग्जाम लीक हो गया था, उस चीज का जो शिक्षा मंत्री ने किया है, उस चीज का उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उस चीज के लिए हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे देश में ऐसी चीजें चलती रही तो फिर पढ़ाई लोग का कोई फायदा ही नहीं है हम लोगों का। जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा हुए, जो चीजें वहाँ पर हुई आपने देखी होंगी, क्या कहेंगे उनको लेकर? उनको लेकर हम यही बोलेंगे कि जो शिक्षा मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी चीजें ना हो आगे, इसलिए बच्चे ये सब चीजें कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यक्तियों की तरफ से किया गया है और ये छात्रों के ऊपर जो बर्बरता की गई है, जंतर मंतर के ऊपर जो अत्याचार किया गया, उसके विरोध में किया गया। इस तरीके देखा जा रहा था कि वहाँ पर लाठी भांजी गई है, लाठी विपक्ष की आवाज दबाने का काम वहाँ पर किया गया, उसको किस तरीके देख रहे हो और आज देश कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या इसको कह सकते हैं। आप जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। इतने समय से पेपर लीक हो रहे थे, उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही थी, तो छात्रों का जो गुस्सा है वो सड़कों पे उगला है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज सिर्फ देश ही नहीं, अगर आप इंटरनेशनली भी देखेंगे ना, वर्ल्ड वाइड भी आज सब शर्मसार हैं। शर्मसार इसलिए हैं, कहा जाता था कि हिंदुस्तान में 50% युवा हैं। जिस दिन बीजेपी जीत के आई थी, उन्होंने बोला युवाओं ने हमें जिताया, युवाओं की वजह से हम जीते। जिस बात का आप श्रेय ले रहे हैं, जिन्होंने आपको जीत दी, जिन्होंने आपको ताज पहनाया, आज आप उन पर लठ चला रहे हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चरखी दादरी लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन से फौगाट खाप समेत विभिन्न सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। फौगाट खाप 19 के प्रधान सुरेश फौगाट ने लाठीचार्ज को निर्दयनीय बताते हुए केंद्र सरकार से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, पेपर लीक से युवाओं पे लाठीचार्ज करने वाली सरकार से, लुटेरों से चाहिए, पेपर लीक से हमारे युवाओं का रोजगार लूटने वालों से आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पेपर लीक अगली बार फिर तैयारी करो। यानी इतना बड़ा आर्थिक बोझ माँ बाप पे डाल दिया इस सरकार ने कि जिसकी कोई तुलना नहीं। मैं अब अगले वक्ता के रूप में अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे युवा अधिवक्ता साथी प्रशांत से आए अपने की टक्कर में हमारा भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, सत्ता के गलियारों से। देखो, जो पुलिस ने बच्चों के साथ बर्बरता की है वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हो सकता है इनमें किसी पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और पुलिस भी हमारी बच्चे हैं वो भी। लेकिन जिस प्रकार की ये अभद्रता और बच्चियों के साथ जो है अन्याय किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो कुछ 2-4-10 पुलिस वाले या बगर वर्दी वाले जो गुंडे टाइप के थे, उन्होंने जो बच्चों और बच्चियों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां प्रकाश इंडस्ट्रीज में एक बार फिर हादसा सामने आया है। भट्टी पंक्चर होने के बाद गर्म हवा की चपेट में आने से 3 ठेका मजदूर झुलस गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भिलाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय मौके पर मौजूद 10-15 अन्य मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पिछले साल कंपनी में हादसा हो चुका है।
खबर बलरामपुर से है, जहां वाड्रफ नगर नगर पंचायत में 3 मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। वार्ड क्रमांक 4 स्थित सामुदायिक भवन में हुए कार्यक्रम में विधायक शकुंतला सिंह पोते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। एसडीएम ने तीनों नवयुक्त पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पार्षदों ने नगर विकास और जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया। जुड़ने जा रहा है आज, ये बहुत सौभाग्य का क्षण है और इस अवसर पे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वाड्रफ नगर जैसे अन्य नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, वैसे ही वाड्रफ नगर में भी नगर पंचायत वाड्रफ नगर में 3 एल्डरमैन का नियुक्ति हुआ था और उसका शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व के अनुसार हमारे वाड्रफ नगर में 3 नए एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है, जिसमें परम सम्मानीय राम जनक कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कनौजिया जी और नवनीत प्रताप देव जी हैं। इनके आने से नगर पंचायत में विकास की गति तेज होगी। खबर हजारीबाग से है, जहां करीब 150 साल पुराना चेरी तालाब अपनी अनोखी मान्यता के कारण चर्चा में है। स्थानीय लोग इसे खुजली तालाब कहते हैं। मान्यता है कि तालाब की मिट्टी का शरीर पर लेप लगाने और स्नान करने से दाज, खाज और खुजली जैसे त्वचा रोगों से राहत मिल जाती है। इसीलिए गुरुवार से शनिवार तक यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और विशेषज्ञ चर्म रोगों के लिए डॉक्टर की सलाह लेने पर जोर देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में झारखंड के हजारीबाग में जिला कांग्रेस के समाहरणालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जेपी भाई पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट 2026 और सीबीएसई मूल्यांकन से जुड़े कथित विवादों की निष्पक्ष जांच तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और व्यापक सुधार की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। भैया जी है, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा और देश
नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली से छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड के बोकारो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहारा नाले के समीप धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। खबर हजारीबाग से है, जहां सदर अस्पताल से मरीजों की कथित तौर पर निजी नर्सिंग होम भेजे जाने की शिकायत सामने आई है। आरोप है कि कुछ बिचौलिए और निजी अस्पतालों से जुड़े लोग सस्ता और बेहतर इलाज का झांसा देकर मरीजों व उनके परिजनों को बरगलाते थे। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल परिसर में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश विधानसभा में निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत नए निजी विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 में पहले भूमि की न्यूनतम सीमा घटाकर 10 हेक्टेयर की गई थी और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नियमों को और सरल बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना और भारत को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा का केंद्र बनाना है, ताकि भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की आवश्यकता कम हो और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी भारत में निवेश के लिए आकर्षित हों। ने पूरे देश में कांग्रेस के समय जो सरकारी विश्वविद्यालय थे उनकी भी क्या हालत थी और उनके समय बाद में जब प्राइवेट विश्वविद्यालय प्रारंभ हुए उन्होंने क्या स्थिति कर दी। हम शिक्षा की गुणवत्ता तय करने जा रहे हैं, उसके लिए हम जिस प्रकार भारत सरकार के नेक काम करेगा उसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश का स्टेट का सेक का हमने कल ही उसका प्रारंभ किया है और लगातार हमारा 3 दिन से उनका प्रशिक्षण चल रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जो आवश्यकता होगी उन सबको करेंगे। हम परीक्षा पद्धति में बदलाव कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन के सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। भवन और मैदान देख करके एकेडमिक नहीं निकाला जा सकता है, उसकी मिनिमम जो आवश्यकता है वो आवश्यक है, लेकिन गुणवत्ता तो एकेडमिक पार्ट में, रिसर्च में और हमारे ज्यादा से ज्यादा
लोगों के पेपर पब्लिश कैसे हो, उसमें सरकार सहयोगी कैसे बने, वैसे हमारे विश्वविद्यालय सहयोगी कैसे बने। गरीब विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करे, उस और हमारा ज्यादा ध्यान है। लखनऊ पुलिस के ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 लाख रुपए से अधिक नकदी, 31 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 2 राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट और VoIP सिस्टम के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी खुद को अमेरिकी अधिकारी, FTC और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी बताकर लोगों को धमकाते हुए उनसे धन उगाही करते थे। पुलिस के अनुसार फर्जी दस्तावेज, स्क्रिप्ट, हवाला नेटवर्क और गूगल विज्ञापनों के जरिए यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। हमारी साइबर सेल है पूर्वी की, साइबर सेल और SOG जो है पूर्वी जोन की, और थाना विभूतिखंड के द्वारा कल एक उनको सूचना मिली थी कि फर्जी कॉल सेंटर की। जब उस पर दबिश दी गई तो उनसे कॉल सेंटर्स के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब मांगेगा। कोई डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल नहीं करा पाए। उसके बाद उनके जितने लैपटॉप्स थे, फोन्स थे, उन सबको चेक किया गया तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ये सब साइबर से संबंधित चीजें बरामद हुई है। उसी के क्रम में ये कार्रवाई की। किस तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, अब तक ये कितनी ठगी कर सके? इनके द्वारा एप्पल जो कस्टमर केयर सर्विस है उसमें जब नंबर जो आता था वो कोई वहाँ पे जो बाहर के सिटीजन हैं जब वो कस्टमर केयर की सर्विस को यूज करना चाहते थे तो जब नंबर वो अपना सर्च करते थे सबसे पहले इनका नंबर आता था। वो कॉल जो है वो इनके पास ट्रांसफर होती थी और उसके बाद ये अपनी जो भी बातचीत है उस सबसे करके कॉल जो टेकर्स होते थे वो उनसे चीजें वेरीफाई करते थे। उसके बाद ये पहुंचती थी वो मेन उनके पास जाती थी। खबर रायबरेली से है, जहां सावन मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए फूड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की निगरानी की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक पोस्टर और संचालक का नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चस्पा रहेगा। कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर फूड विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। देखिए, खास सुरक्षा और प्रशासन विभाग द्वारा जो है एक कनेक्टिंग ऐप लगाए जा रहे हैं जो भी आपके लखनऊ प्रयागराज जो हाईवे है और इसके बाद रायबरेली सलून हाईवे प्रतापगढ़ मार्ग है, इसके बाद फिर उन्नाव से लालगंज डलमो उचार होती हुई जो भी कांवड़ आती हैं उसी को देखते हुए हमने उसको सैनिटाइज किया है। उस पर जो है 2 खास सुरक्षा अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाया है जो हर होटल रेस्टोरेंट पर ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक को जो है चस्पा कराएंगे। वहाँ पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक ये है कि जो भी हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, चाहे वह होटल हैं या रेस्टोरेंट है या ढाबा हैं, उनका प्रॉपर जो है पूरी तरीके से स्पष्ट नाम होगा। देवरिया के करमेल गांव निवासी अभिषेक निषाद की यूक्रेन में मालवाहक जहाज पर रूसी मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। शेष संतप्त परिवार से मिलने आज उनके घर जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर पहुंचे। अधिकारियों ने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देते हुए भरोसा दिलाया कि पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए शासन, विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों से लगातार समन्वय किया जा रहा है।
डीएम ने कहा कि प्रशासन हर संभव सहायता परिवार को उपलब्ध कराएगा। डीएम एसपी के गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अभिषेक के घर पहुंचे। पूरे गांव में शोक का माहौल है और सभी पार्थिव शरीर के जल्द गांव पहुंचने की प्रार्थना कर रहे हैं। बीआरसी से एक इसमें अध्ययन आया कि आप लोग खाना भाव है, सरकार ने सीआरसी में वादा किया कि अग्रिम 2 साल के लिए आप पढ़ा लीजिए, हम खाना भाव है बाद में आपको देंगे। ये साथ इसमें हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर झांसी से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 317 युवक युवतियों ने परिणय सूत्र में बंधकर नई जिंदगी की शुरुआत की। जिलाधिकारी गौरांग राठी की देखरेख में भगवंतपुरा स्थित विवाह स्थल पर 230 जोड़ों का विवाह कराया गया, जबकि गरौरा क्षेत्र में 87 जोड़े बंधन में बंधे। नवविवाहिता जोड़ों को उपहार स्वरूप बस्ती का सामान सहित जेवर और कपड़े आदि भी भेंट किए गए। आज सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 230 जो हमारे जोड़े हैं वो परिणय सूत्र में और एक दूसरा 87 जोड़े जयमाला का, फेरों का, और उसके बाद उनको जो सहयोग का जो सामान है वो दिया जाएगा। उपहार स्वरूप क्या क्या दिया जाएगा? 21,000 रुपये का सामान उपहार स्वरूप दिया जाता है। डिनर सेट, उनके लिए ट्रॉली, उसमें कपड़े, दुल्हन के लिए 5 साड़ियाँ। बहराइच जिले के मोतीपुर थाना अंतर्गत जालिम नगर चौकी के ग्राम पंचायत पर एक युवक करने का मामला सामने आया है। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें वह मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना की खबर मिलते ही बदहवास परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। परिजनों ने आनन फानन में अचेत पड़े घायल युवक को सामुदायिक लाया, जहां डॉक्टरों में उसका इलाज चल रहा है। आगरा जिले के बसई अरेला थाना क्षेत्र में गया कलेश के चलते एक युवक द्वारा आत्मघाती कदम। थाना क्षेत्र के अनरोड पर एक युवक ने लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुल के नीचे युवक को फंदे पर लटका देख आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुल से युवक को लटका देख स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देरी किए घटना की सूचना तुरंत बसई अरेला थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय युवकों की मदद से तत्परता दिखाते हुए युवक को फंदे से नीचे उतारा।
खबर हमीरपुर से है, जहां डिप्टी एसपी ट्रैफिक और एआरटीओ ने रोडवेज बस स्टैंड के आसपास लगातार लगने वाली जाम की समस्या का समाधान कराने के उद्देश्य से मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अधिकारियों ने सड़क किनारे खड़े डग्गा मार वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जाम की स्थिति बनने का वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एआरएम के रोडवेज बसों को सड़क पर खड़ा न करने के निर्देश दिए गए। वहीं बिना नंबर प्लेट चल रहे ई रिक्शों के चालान भी काटे गए। अमेठी जिले में परिवहन विभाग ने बकाया रोड टैक्स की वसूली के लिए अभियान करते हुए बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले के 834 वाहन स्वामियों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया चल रहा है। लंबे समय से टैक्स न चुकाने वाले ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अब विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने चिन्हित किए गए सभी 834 वाहन स्वामियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस के जरिए बकायेदारों को जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बकाया जितने भी वाहन स्वामी हैं या वाहन हैं, उनके लिए हमारे परिवहन आयुक्त जिले का एक निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें 20,000 या 20,000 के ऊपर की जो भी वाहन हमारे यहाँ जो है टैक्स में बकाया है, उनको पहले डिमांड नोटिस भेजना। डिमांड नोटिस भेजने के बाद उनको जो है फिर आरसी की जो है कार्रवाई करना। 834 वाहनों को चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर 20,000 के ऊपर की जो है बकाया धनराशि निहित है। ऐसे वाहन स्वामियों को हमने नोटिस जारी कर दिया है और अब आरसी जारी करने का जो है तैयारी कर रहे हैं। अमेठी जिले में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से बकाया रोड टैक्स की वसूली के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में 834 वाहन स्वामियों पर करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। अब परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों को चिन्हकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द बकाया टैक्स करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी फोन के जरिए भी वाहन स्वामियों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें बकाया रोड टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। दरअसल लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर विभाग की नजर बनी हुई है। अब परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बकाया टैक्स की वसूली को लेकर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में वाहन स्वामियों को नोटिस मिलने के बाद जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करना होगा, वरना विभागीय नियमों के तहत आगे की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा सकती है। फिलहाल 834 वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर विभाग ने वसूली अभियान को तेज शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग की इस कार्रवाई के बाद कितनी बड़ी रकम सरकारी खजाने में जमा हो पाती है। रविंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। फिलहाल मेरे साथ देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।